नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर से, जो कि रतलाम से है। आपको बता दें, रतलाम में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। पीएम ने कहा कि रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के समर्थन में आंधी चल रही है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में ही कपड़े फाड़ रहे हैं। ये दोनों नेता सीएम की कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। तो चलिए बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला चलाती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स की पार्टी है। कांग्रेस ने सालों तक मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखा, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार ने 18 साल में किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, हर एक वर्ग के लिए काम किया है। मैं कमलनाथ से कहने आया हूं कि जरा भी हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब देना। कमलनाथ 2002 में जब मध्य प्रदेश छोड़कर गए, तब यहाँ सिर्फ 23,000 करोड़ का बजट था। आज 2023 में भाजपा की 18 साल की सरकार में 3,18,000 करोड़ रुपए का विकास के लिए यहाँ पर बजट बना हुआ है। आने वाले दिनों में करेगा कि मेरे भाइयों बहनों को एक वोट देना। वोट देते वक्त ऐसा मत सोचिएगा कि आप रमेश खटीक को, प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे, ऐसा मत सोचिए। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया, वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा। इधर मध्य प्रदेश की सियासत में काला कौवा अब झूठ बोलने वालों को काट रहा है, लेकिन कमलनाथ तो इस काले कौवे के ही झूठा बता रहे हैं और उसके कारनामे पब्लिक को याद दिला रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में काला कौवा, अब कमलनाथ वर्सेस सिंधिया। मध्य प्रदेश में नेता फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ताजा बयान भी कुछ ऐसा ही है। वह अशोकनगर के बहादुरपुर में मंच से बीजेपी में जाने को लेकर जनता से पूछ रहे हैं कि मैंने सही किया या नहीं। सिंधिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 26 लाख फर्जी किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बंटवाए, कुछ मेरे हाथों से भी बंटवा दिए गए। सिंधिया ने फिल्मी अंदाज में कहा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। प्रमाण पत्र बंटवाए 26 लाख, किसान माफी योजना, ब्याज ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले
झूठ तो बोल ली, काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा। सिंधिया के काले कौवे वाले बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आ गई। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है सिंधिया ने क्या किया। ये सिंधिया जी कुछ भी कहें, सब जानते हैं क्या सौदा किया, सब जानते हैं हमारी सरकार में क्या फायदे उठाए, और जनता गवाह है, वो काले हों या पीले हों, मुझे इसका जवाब नहीं देना। कांग्रेस नेता ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार गिराने में सिंधिया ने सौदेबाजी की। कांग्रेस तो ये भी कहते नहीं थकती कि कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन सिंधिया तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो सियासत में काला कौवा बनकर कांग्रेस को बेनकाब करने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इधर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भोपाल मध्य विधानसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरिफ मसूद को बैंक डिफॉल्टर करार दे दिया है। भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर आरोप लगाते हुए उन्हें स्टेट बैंक का 34,10,000 रुपए से डिफॉल्टर बताया है। बीजेपी प्रत्याशी ने बताया है कि SBI की अशोका गार्डन ब्रांच से मसूद ने लोन लिया था, जो अभी तक चुकाया नहीं है, जबकि करोड़ों की संपत्ति चुनाव आयोग में घोषित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे मानहानि करो ना, क्यों डर रहे हो? मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम चोर हो, तुमने गरीबों का पैसा मारा हुआ है और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति घोषित कर रहे हो, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, करोड़ों का कॉलेज बना के रखा है, गलत तरीके से अवैध तरीके से कॉलेज बना है तुम्हारा, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो सब बोल रहा हूँ, मुझ पे करो मानहानि। जबकि ध्रुव नारायण सिंह के आरोप पर आरिफ मसूद ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें किसी के आरोप पर जवाब नहीं देना, जनता चुनाव में जवाब देगी। चुनाव लड़े जनता तय करेगी, चुनाव लड़े जनता तय करेगी। बहरहाल ध्रुव नारायण सिंह के आरोपों की बात करें तो वो बैंक के कागजात दिखाते हुए आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जब खुद जनता के पैसे चुराए जो जमा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनको अधिकार है जनता से वोट मांगने का? वहीं पिछले साल में विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम न करवाने का आरोप बीजेपी प्रत्याशी द्वारा लगाया जा रहा है। दिनेश शुक्ल, INH 24/7 भोपाल। तो चलिए बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी का अंडर करंट दौड़ रहा है और प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक जहाज है, अगर उसमें से 2-4 चूहे चले जाएं तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण मुझे जानते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण अर्चना जी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी एक जहाज है, यदि उसमें से कोई 2-4-5 चूहे बाहर निकल जाए तो उससे कोई फर्क। तो चलिए बात करें धार की, तो धार में सीएम शिवराज ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास कर रहा है और डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश भी विकास पथ की ओर अग्रसर है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने 1.25 साल में वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। एमपी को बर्बाद और तबाह करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1.25 साल में कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए और कन्या विवाह का पैसा भी नहीं दिया। और ये मेरी जिंदगी का मिशन और संकल्प है कि अपनी बहन और बेटी की जिंदगी में मैं अंधेरा नहीं रहने दूंगा। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। ये मेरा परिवार है, मैं परिवार चलाता हूँ। बताओ मेरा परिवार है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री हूँ कि भैया? भैया हूँ तो सगा हूँ कि सौतेला? मैं सगा भैया हूँ। और भांजे तुम्हारा क्या हूँ? मामा हूँ। ये अपना परिवार है, अपना परिवार।
और इसलिए मेरे मन में एक बात आई, पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी। तो चलिए बात करें सीहोर की, तो सीहोर के भैरुंदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने रफीगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। कार्तिकेय ने कहा कि मैं खुद को बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता समझता हूं। कार्तिकेय ने कहा कि बुधनी में पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ती है। आपके बीच कोई आके आपका काम करते विधानसभा में सीएम साहब का परिवार चुनाव लड़ा, और परिवार मतलब मैं नहीं, परिवार मतलब अम्मा जी हो, परिवार मतलब बुधनी विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता साथी, और केवल कार्यकर्ता भी नहीं, परिवार का मतलब बुधनी विधानसभा में रहने वाला बच्चा, बुजुर्ग, महिला, हर एक वर्ग, युवा, जो वर्ग है सब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जब परिवार का आशीर्वाद हमारे साथ में, तो चुनाव बहुत अच्छी तरीके जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ इस बार जीतेंगे। इधर नरसिंहगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रत्याशी गिरीश भंडारी के पक्ष में जुट जाने के लिए कहा है। दिग्विजय ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर पार्टी के लिए काम करने का वचन दिलाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो पदाधिकारी अपने बूथ पर जीत दर्ज नहीं करवा पाए, उनके लिए आगे से मिलने की नो एंट्री हो जाएगी। जो लोग छिपकर विरोध करते हैं, उनसे मैं नफरत करता हूं। बनिया बनो बनिया। गिरीश से मैं कहता हूं कि तू ठाकुर मत बन, बनिया रहे। गुस्सा मत कर। अरे 28 तक की क्या गारंटी लेता है? जीवन भर की गारंटी ले, किसी को नाराज नहीं करेगा। तो इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सारे दिग्गज जनसभा में जुटे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह बैठकों में व्यस्त है। वह विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं, सिर्फ बैठकें मुलाकात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दिग्विजय को जनसभा से परहेज, बैठकों पर दे रहे ज्यादा जोर, क्या रणनीति है खास? दिग्विजय सिंह के बयान भले बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में एक बात सबको पता है कि वो सियासत में माहिर राजनेता हैं। रणनीति बनाने में वो कई बार लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो जनसभाओं से परहेज करते दिख रहे हैं। 17 नवंबर को प्रदेश में वोटिंग है, अब गिनती के ही दिन बचे हैं और दिग्विजय सिंह जनसभाओं में ना के बराबर दिख रहे हैं। आज की तारीख में समन्वय का सबसे बड़ा काम दिग्विजय सिंह जी के ऊपर था। दिग्विजय सिंह जी की जिम्मेदारी ये रही कि वो सारे लोगों को जिन्होंने बागी होकर फॉर्म भरे थे, उनके फॉर्म वापस दिलवाने का काम था। उसमें सफलता हासिल करी। अब सभाओं का समय आया है, मीटिंग्स का समय है, वो सब काम दिग्विजय सिंह जी साथ में कर रहे हैं, सभाएं भी लेंगे। आइए अब आपको एक झलक दिग्विजय के दौरों की दिखा देते हैं, जहां उनके बैठकों का कार्यक्रम रहा। 3 नवंबर को दिग्गी राजा, खातेगांव और बागली विधानसभा में मौजूद रहे। यहां ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर, बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बैठकें की। वहीं 4 नवंबर को नरसिंहगढ़, सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़ और खिलचीपुर में बैठकों में शामिल रहे। कि हम आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे, फिर उन्होंने कहा हमने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है कि तुम गाली खाओ। तो दिग्विजय सिंह जी के मन को जरूर बुरा लगा होगा कि मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन उनका भी अपना स्वार्थ उनके सामने हाथ के खड़ा होता है, ऐसा मैं मानता हूं, और इसलिए शायद वो मंचों पर नहीं जा रहे हैं। और ये प्रश्न जनता के मन में भी है, लेकिन कांग्रेस का क्लेश सबके सामने आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बैठकों पर ज्यादा जोर देना दिग्विजय की रणनीति का ही हिस्सा है। पिछली बार नर्मदा परिक्रमा के दौरान भी वो उन इलाकों के कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। भले ये यात्रा राजनीतिक नहीं थी, लेकिन उनकी यात्रा में कांग्रेसी मौजूद रहते थे। पिछली बार दिग्गी पंगत में संगत भी करते दिखे थे। इस बार अगर वो जनसभाओं में कम दिखाई दे रहे हैं, तो एक वजह उनका बयान भी है, जिसे बीजेपी मुद्दा बनाने में समय नहीं गंवाती। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो चलिए बात करें शाजापुर की, तो शाजापुर जिले की काला पीपल विधानसभा के पोलाय कला में 7 नवंबर को यूपी के सीएम आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया। योगी जनसभा में भाजपा उम्मीदवार घनश्याम चंद्रवंशी को समर्थन देने के लिए अपील करेंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री जी इस पोलाय गांव में आने वाले हैं और चूंकि लोकतंत्र की पुनः बहाली क्या जो त्योहार आ रहा है 17 तारीख को, उसके पहले दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। इस त्योहार को मनाने के लिए, आम जन का आशीर्वाद लेने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो इस विधानसभा के प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी के पक्ष में एक आम सभा यहाँ होने वाली है, उसमें सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो इस बार पुष्य नक्षत्र 4 और 5 नवंबर को पड़ रहा है, जिसे लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर के बाजारों में जमकर रौनक देखने को मिल रही है। शहर के खजूरी बाजार में बही खातों की खरीदी के लिए दुकानदारों और व्यापारियों का मजमा लगा हुआ है। कई व्यापारी और मुनीम अपनी दुकानों के हिसाब किताब के लिए बही खाते खरीदते हुए नजर आए। एक खरीदार ने बताया कि कंप्यूटर से इस दौर में भी बही खातों का बड़ा महत्व है और आज भी पौराणिक परंपराओं के अनुसार बही खाते खरीदने बाजार में आते हैं। मान्यता बहुत है कि व्यापारी लोग भाई अपने व्यापार के लिए आज के दिन शुभ मानते हैं बही खाते लेने के लिए। इसमें साल भर उनका लेन देन वगैरह सब हिसाब रखते हैं। वो ये परिपाटी आज सालों से चली आ रही है। मेरे को ऐसे 60-65 साल मेरे को होगा देखते देखते, उसके बहुत पुरानी परिपाटी है। आज पुष्प नक्षत्र पे है और बही खाते का आज खरीदने का दिन है, इसलिए मैं कंप्यूटर पे भी लिखते हैं और हाथ के द्वारा भी लिखते हैं। दोनों तरह से लिखे जाते हैं हमारे यहाँ। बढ़िया है, मतलब पुष्प नक्षत्र खरीद मतलब कॉपी खरीदनी चाहिए ताकि मतलब हिसाब लिखने रहते हैं, दुकानों के खेत के सबके ऐसे। तो आपको बता दें, आप देख सकते हैं पुष्य नक्षत्र को यहाँ पर नक्षत्रों का राजा माना जाता है। 27 घंटे तक ये पुष्य नक्षत्र चलने वाला है और आज कंप्यूटर का जब जमाना है, उसके बावजूद यहाँ पर व्यापारी बही खाता खरीदते नजर आए हैं। उनका कहना है कि पुष्य नक्षत्र में बही खाता खरीदना काफी शुभ माना जाता है और आज भी जब कंप्यूटर का जमाना है तो भी वो बही खाते में हिसाब करते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा रही है, एक पुरानी परंपरा रही है बही खाते में हिसाब करना सेठ मुनीम व्यापारियों के लिए। तो इस दिन काफी शुभ माना जाता है और पुष्य नक्षत्र पे बड़ी संख्या में आप इंदौर में ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पुष्य नक्षत्र में बही खातों की खरीदी के लिए व्यापारी पहुंचे हैं, मुनीम पहुंचे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बही खाता की बिक्री होती है और पुष्य नक्षत्र में ये खरीदना काफी शुभ माना जाता है। तो पुरानी परंपराओं के अनुसार बही खाता खरीदी जा रही है।